बीजेपी आज नहीं, देश की आज़ादी से लेकर आज तक जब भी उनका इतिहास आप पढ़ेंगे, वो हमेशा जब भी कोई देश के हित के लिए बात आएगी, जब भी किसी आम आदमी के इंसाफ की बात आएगी, तो बीजेपी आग बबूला होती है। ये उनकी रवायत है, ये उनको एक शिक्षा दी हुई है, एक एजुकेशन दी हुई है कि आपने जेन्युइन बात नहीं करनी, जब भी बात करनी ऐसी बात करनी जो लोगों के खिलाफ हो। और आप 11 साल का उनका यहाँ हुकूमत जम्मू कश्मीर में देखें तो उन्होंने जो फैसले लिए हैं, एक फैसला मुझे बता दो जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है। अगर आप सबसे बड़ी बात हमारा मसला अगर आप यही देख लें स्टेट का, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछ के स्टेट को तोड़ के यूटी किया? ठीक है, 370 आपका मुद्दा था, आप कहते थे हमने 370 हटाना है, ठीक है भैया आपने हटाया, लेकिन स्टेट का वादा कहाँ अब था? अब स्टेट कैसे तोड़ी आपने? क्या ये लोगों को पूछा हुआ है? क्या लोगों से जो लोगों की चुनी हुई उस समय की सरकार थी, क्या उसको पूछा हुआ है? किसको पूछ के आपने स्टेट को तोड़ा? इसलिए बीजेपी जब आप ये तो मिराज मलिक की एक बात है, ये एक नाइंसाफी है, ये डेमोक्रेसी का कत्ल है। मैंने उस समय भी कहा था जब उसको अंदर किया था, और आज भी कहता हूँ, एक डीसी जो एक अपॉइंटेड अथॉरिटी है, वो कभी भी फैसला नहीं करेगी उस आदमी को अंदर देने का जिसको हिंदुस्तान के आइन के तहत चुन के आया है, लोगों ने चुना है। और हमारे आइन में लिखा है कि लोगों की आवाज़ इस देश की आवाज़ होगी, लोगों की आवाज़ इस आइन के अंदर होगी। और जब इस आइन के अंदर आम उस हिंदुस्तानी की आवाज़ है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी एक हिस्सा है, तो उस हिस्से के अंदर जब मिराज मलिक को आप अंदर कर रहे हैं, किस कानून के तहत? ठीक है, मैं आज भी कहता हूँ, आप लोगों ने भी कहा, उसने अगर कोई अपशब्द कहे हैं, कोई लैंग्वेज उसने गलत की है, उसका मसला ये नहीं कि आप PSA लगा दें। हाँ, एंटी नेशनल है कोई, उसने कोई देश के खिलाफ कोई बात की है, या उसने कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ है, कोई बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल है जिसने कोई कत्ल किए हुए हैं, तो PSA लगता तो हम कहते कोई बात थी। यहाँ जो लोग जिन्होंने हमारी नस्लें ख़त्म कर दी ड्रग्स में, घर घर ड्रग्स, आपके दरवाजों पे भी ड्रग्स पहुंचा हुआ है, मेरे दरवाजे पे तक भी ड्रग पहुंचा है, बस इतना है कि अंदर अभी घुसा नहीं है। लेकिन जिन घरों के अंदर ड्रग्स घुस गया है, क्या कभी काश उनके ऊपर PSA लगा होता? उन पे PSA लगता है, दूसरे दिन यही DC रिवोक भी कर देते हैं। इसलिए मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि बीजेपी को आप कहिए कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दों पे बात करिए, मसले और मसाइल पे बात करिए। आज आपने बीजेपी का तमाशा नहीं देखा? वो PWD पे, RNB पे जब बात कर रहे थे, उनको एक सवाल आप पूछना, कहना भैया ठीक है, जम्मू कश्मीर की PWD के ऊपर आपने सवाल पूछे, ये जम्मू कश्मीर में जो नेशनल हाईवे बना फ्रॉम लखनपुर से लेके काजीकुंड तक, पूरा का पूरा लखनपुर ये नेशनल हाईवे टूट गया। 2 पुल विजयपुर में और कठुआ में, और इससे पहले भी एक कठुआ में पुल इनका टूट गया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी का। बीजेपी का एक भी MLA अपने मुंह से बोला? ये जो आपका पूरा रोड जो उधमपुर का, जहां हमारे सेब खत्म हो गए, आज भी लोगों को देखिए कितने लंबे लंबे जाम लग रहे हैं, वो रोड अभी तक नेशनल हाईवे का ठीक नहीं हुआ। तो क्या उस पर ये बोले? क्यों उस पर नहीं बोलेंगे ना? क्योंकि उस पर बोलते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर बोलते हैं या नेशनल हाईवे बोलते हैं, तो पता है दिल्ली से पापा मारेंगे, पापा पूछेंगे कि बेटा ये क्यों सवाल किया आपने? आपको तो सिर्फ हमने एक ही पर्ची दी हुई है कि उमर अब्दुल्ला सरकार को घेरना है। इसलिए बीजेपी की सरकार, जो बीजेपी के लोग हैं, जो MLA हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही बात है कि अपने 11 साल के उन नाकामयाबियों को दबाएं, जो काम वो लोगों के लिए नहीं कर सके, वो सिर्फ और सिर्फ उमर अब्दुल्ला सरकार पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करें। हाँ, उमर अब्दुल्ला सरकार को मैं बार बार आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा करता हूँ, आप हमें 5 साल बाद पूछना कि जो काम हमने मैनिफेस्टो में रखे, जो वादे हमने किए, वो अब हमें 5 साल के बाद हिसाब मांगिए। लेकिन आज ही आप अभी 1 साल हुआ है तो आप कहते हो बताओ क्या किया, बताओ क्या किया। लेकिन 11 साल का इनसे भी हिसाब पूछ लिए। LG साहब हैं, उनके भी 5 साल हैं, LG साहब ने भी तो लोगों को यहाँ ना, उनको भी पूछिए जनाब, अगर सारे मसले मसाइल ठीक हैं तो ये असेंबली के अंदर जो बीजेपी के लोग ही सवाल उठा रहे थे ना। एक सवाल जहाँ मुझे पूछा गया, वो अनंतनाग का जो वहाँ पे DC ऑफिस का पूछा गया, या वहाँ पे जो हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट के जो इश्यूज़ पे मुझे सवाल खड़ा किया गया, वो कब से कमेटी बनी? 2024 में किसकी सरकार थी? क्या उमर अब्दुल्ला सरकार थी क्या? इसलिए मैंने कहा ना, मुद्दों पे जाओ तो पूरा दिन यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। बोलना हमें भी आता है, लेकिन हम एक मर्यादा में हैं, और मर्यादा ये कहती है कि अब हमें लोगों ने चुन के भेजा है, हमने इल्ज़ाम नहीं लगाने, हमने काम करना है। तो इसलिए हमें 5 साल का ये काम करने का मौका दीजिए, 5 साल बाद हमें हिसाब पूछ लीजिए। साहब, आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को लेके बहुत काम कर रहे हैं, इवन कि आपने सवाल भी खड़े किए, कुछ इश्यूज़ हैं जैसे कि
پامپور انڈسٹریل اسٹیٹ کے جو الاٹیز ہے ابھی تک ان کی لینڈ پوزیشن میں نے وہ آپ کو میں بتا دوں، وہ اب کمیٹی چینج ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے جو کمیٹی تھی وہ اس میں چیف سیکرٹری صاحب چیئرمین تھے اور ایک کمیٹی کے سیکرٹری انڈسٹری تھے. اب وہ کمیٹی چینج ہو رئی ہے کیونکہ رولز یہ کہتے ہیں، قانون یہ کہتا ہے کہ جو بھی انڈسٹری منسٹر ہوگا وہ چیئرمین ہوگا. وہ فائل چل رہی ہے، تھوڑا دل نہیں مانتا ان کا کو ہم پولیٹیکل لوگوں کے حوالے یہ کریں، کیونکہ وہ پک اینڈ چوز وہاں سے کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ کمیٹی جیسے ہی چینج ہوتی ہے بہت جلدی چینج ہو جائے گی، اور یہ سارے جو لوگوں کے پینڈنگ کیسز ہیں میں مانتا ہوں جینوئن اور بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، یہ دور ہو جائیں گے. تھینک یو.